वर्ब जो होती हैं वो कितनी होती हैं दोस्त? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रेजेंट की होती है हमारी, प्रेजेंट की कौन सी होती है? एक होती है हमारी डू, और एक होती है हमारी डस। एक होती है हमारी डू डस, और जो पास्ट की होती है वो पास्ट की कौन सी हेल्पिंग वर्ब हिडन है? डिड। अब ये हिडन क्यों है? हिडन का अर्थ क्या होता है? छुपा हुआ। मतलब ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है, आप सकारात्मक वाक्य जो होते हैं यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इनमें आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि हिडन हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज और डिड, और ये कभी भी अच्छा अच्छा ठीक। अब कि फिर से शुरू करो। ठीक, बोलूँ मैं? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि टेंस जो सेगमेंट होते हैं हम लोगों ने देखा था सेगमेंट 4 होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस, थर्ड होता है परफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने एक छोटी सी कहानी के जरिए आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश की, और शायद आपको समझ में भी आया होगा। वो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि जब कभी भी किसी बिजनेस की शुरुआत आप करते हैं तो वो क्या करते हैं? सिंपल सी शुरुआत करते हैं। अगर आप सिंपल सी शुरुआत करते हैं, उस शुरुआत को आप क्या करेंगे? जारी रखेंगे, यानी कंटिन्यू करेंगे। सेकंड सेगमेंट का नाम होता है कंटिन्यू। थर्ड, जब कभी भी आप इस चीज को, किसी चीज को, कार्य को आप लगातार करते जाते हैं तो उसमें आपको परफेक्शन आ जाता है, और जब आपको परफेक्शन आ जाता है तो क्या आप इस कार्य को छोड़ते हैं? नहीं। यानी थर्ड सेगमेंट जो होता है परफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी परफेक्शन के साथ आप उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये 4 सेगमेंट के नाम थे। क्या ये चारों सेगमेंट तीनों के साथ समान रहेंगे? जी हाँ। प्रेजेंट के लिए भी ये चारों हैं, पास्ट के लिए भी ये चारों हैं, और फ्यूचर के लिए भी ये चारों सेगमेंट ही होते हैं। आइए हम देखते हैं कि अब किस तरीके से इनका इस्तेमाल होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रेजेंट का जो सिंपल है, प्रेजेंट का सिंपल पहला हम देखेंगे सेगमेंट सिंपल। इसका स्ट्रक्चर जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखा जाए तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से बनाना होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ लोग सोच रहे हैं कि है या नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सी वाली है दोस्त? तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारी हिडन हेल्पिंग वर्ब। और ये हिडन हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? तो हिडन हेल्पिंग वर्ब होती हैं हमारी डू डज और डिड। डू डज और डिड जो ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनका इस्तेमाल अफर्मेटिव में नहीं किया जाता। वाक्य जो है इनका क्लासिफिकेशन 3 प्रकार में किया है, वैसे तो 2 प्रकार में होता है। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। यानी वाक्य जो है उसका वर्ग कितने प्रकार में बांटा गया है? 2। या तो सकारात्मक वाक्य होते हैं या नकारात्मक। अभी सकारात्मक को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव, और नकारात्मक को कहते हैं नेगेटिव। अब ये डिफरेंस क्या है? नेगेटिव में हमेशा आपको वाक्य में नॉट लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? नॉट। और अफर्मेटिव में आपको कभी भी नॉट नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि हिडन हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये कभी भी क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होते। जी हाँ, ये सच में। कैसा है ये नियम? क्या रूल कहता है कि जब कभी भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो जब कभी भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं, इसके साथ या इस सेंटेंस में आप किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? नेवर यूज हिडन हेल्पिंग वर्ब। हिडन हेल्पिंग वर्ब का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। हिडन हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? तो हिडन हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डू डज और डिड। ये हमेशा ध्यान रखना। डू डज और डिड जो होती हैं आपकी हिडन हेल्पिंग वर्ब होती है, और हिडन हेल्पिंग वर्ब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं की जाती, केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इस्तेमाल की जाती है। अब हम देखते हैं, हम लोगों ने देखा था पहला टाइप जो कि क्या था? प्रेजेंट का पहला सेगमेंट सिंपल। अब प्रेजेंट का पहला सेंटेंस जो है वो सिंपल है, वो क्या है? वोकैब, वोकैब भी करवाई जाएगी। अभी भी ब्लैक हो रही है क्या लैपटॉप की स्क्रीन? मैम दिख नहीं रहा है बच्चे क्या? दिख रहा है? अभी दिख रहा है? हाँ, ठीक।
तो प्रेजेंट का पहला सेगमेंट देखते हैं, सिंपल। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। हम लोगों ने सेंटेंस का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या देखा है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और इसी के आधार पर हम 12 के 12 सेगमेंट के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला हम लोग देखेंगे किसका, प्रेजेंट का सिंपल। ये प्रेजेंट का सिंपल का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा दोस्त, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहा हूं, वो भी ध्यान देना। कि सब्जेक्ट आता है, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस ई एस और आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब सर ये है क्या, इसको समझते हैं, ये चीज है क्या। इससे पहले आपको समझना होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो सिंगुलर होती है नहीं होती। पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि प्रेजेंट का जो सिंपल का सेगमेंट है, इसमें दो प्रकार से वाक्य बनते हैं। एक में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कह रहा हूं केवल सुनना अभी और समझना, ठीक है। और एक होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ये है क्या, वो ये है कि हमेशा ध्यान रखें कि सब्जेक्ट में जब कभी भी आई हो, वी हो, यू हो या दे हो, जब कभी भी क्या हो, सब्जेक्ट में आई आए, वी आए, यू आए या दे आता है, तो हमेशा ध्यान रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जिसके साथ एस ई एस या आई ए एस नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक। और जब कभी भी आपके सब्जेक्ट में कौन हो, ही हो, शी हो, इट हो या केवल और केवल एक नाम हो, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन एस ई एस और आई ई एस भी आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में जब कभी भी आई आए, वी आए, यू आए, ही वो दे आए, तो इनके साथ आपको, अब इसको याद कैसे रखना है तो मैं बताता हूँ एक छोटा सा तरीका। अच्छा मुझे बताइए, फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में कौन कौन होता है, आई और वी होता है। सेकंड पर्सन में कौन होता है, यू। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है, और यहां क्या आता है, दे। अब आपको केवल और केवल क्या करना है कि ये जो एक नेम भी यहां ऐड कर लेना, वैसे ये प्रोनाउन में आता नहीं है, कि जो ये चार है, इन चार को इन चीजों से अलग कर दो। तो जब कभी भी ये सपोज कीजिए कि चारों क्या है, भाई बहन, एक को घर में एक सी चीज चाहिए, तो बाकी के तीन जो हैं उनको भी वैसी ही चीज चाहिए जैसे एक को मिली है, ऑब्वियसली। तो ही शी इट नेम, यदि ये कोई चीज यूज करता है तो ये चारों वही चीज यूज करते हैं, सिमिलरली वैसी यूज करते हैं। तो इनका अलग ही है। तो क्या करना है कि जो भी चीजें लागू होंगी वो इनके लिए अलग होगी और इसके लिए अलग होगी। बात समझ में आई। दूसरी चीज ये देखना है कि जब कभी भी ही शी इट नेम आता है, यानी किसमें, सब्जेक्ट में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही आनी है, लेकिन इसके साथ अकॉर्डिंग टू कंडीशन एस लगेगा, ईएस लगेगा, आईएएस लगेगा या ऑब्जेक्ट लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, क्लियर है ये चीज। तो हमेशा ध्यान रखें कि whenever he she it or name comes in the place of subject in the simple present, then always use ses ies at the suffix part of verb। हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद whenever you use I we you and they, then only use verb की first form and object, ठीक। अब रुकिए, अब क्या है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक, तो क्या है इसका अर्थ, क्या है, जब कभी भी आप अपनी डेली लाइफ रूटीन्स के बारे में बताते हैं, यानी आप अपने जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताते हैं, तब जाकर आपको किस सेगमेंट का इस्तेमाल करना है, वो उसका इस्तेमाल करना है प्रेजेंट सिंपल का। हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में काम बताते हैं, जो भी आप बताते हैं,
उसको बताने के लिए किस सेगमेंट का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट के सिंपल का। अब वो कैसे इस्तेमाल होगा, आपने वो कार्य भले 2 दिन पहले से काम शुरू किया हो, लेकिन आपकी अब वो दैनिक जीवन की एक बात, मतलब एक आदत बन गई है, अब उसे करना है। तो जब कभी भी आप अपने डेली रूटीन्स या दैनिक जीवन के बारे में आप बताते हैं, तो किस सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट के सिंपल में। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे क्या आता है दोस्त, तातीते। कुछ लोग क्या कहते हैं कि इसके पीछे क्या आता है, या तो आता है ता, या आता है ती, या आता है ते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ताती ते को देखकर अगर हम इंग्लिश पढ़ें तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपकी हैबिचुअल लाइफ है, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो भी काम करते हैं, उनको बताने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग, केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट का। अब ये जो सिंपल प्रेजेंट है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं बताता हूं। जैसे मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, तो रोज मतलब ये मेरी आदत है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन उठा या 2 दिन उठा या पहले उठता था। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये मेरी आदत है कि मुझे 6 बजे उठना है, मतलब उठना ही है, मतलब उठता हूं। तो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा वाक्य, मैं उठता हूं, तो मैं के लिए क्या आ जाता है दोस्त, आए। तो यहां पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, आए। अब यहां पर आए आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस आएगा, नहीं आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आए। आए के बाद क्या जाएगा, यहां पर उठने को क्या बोलते हैं दोस्त, गेट अप। आई गेट अप। क्या ये गेट अप्स होगा, नहीं होगा। ये गेट्स अप क्यों नहीं होगा, या गेट अप्स नहीं होगा, वैसे गेट अप्स कभी नहीं होता, गेट्स अप होता है। तो गेट्स अप क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखा गया है कि जब कभी भी सब्जेक्ट में ही, शी, इट और नेम आता है, ऐसे वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस आई एस आएगा। अगर जहां आई वी यू और दे आते हैं, तो वहां पर आपको कोई भी एस एस आई एस का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें, आई गेट अप। कब उठता हूं दोस्त, एट 6 AM। अगर AM लगा दिया मैंने, तो हमेशा ध्यान रखना कि इन द मॉर्निंग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैंने M नहीं लगाया है, तो ओ क्लॉक का अर्थ क्या होता है, ओ क्लॉक का अर्थ होता है कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट इतने ही बजे, 6 बजे और उठ गया। कभी कभी तो 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, ओ क्लॉक का मतलब होता है एग्जैक्ट। बड़ा वाला जो कांटा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिनट हैंड कहते हैं। मिनट हैंड है वो कहाँ पहुंच जाता है, 12 पे। अगर 12 पे पहुंच गया तभी आप उठे, भले 1 मिनट पहले भी आप जाग गए थे, लेकिन उठे आप कब, जब 12 पे। ओ क्लॉक का मतलब एग्जैक्ट वो होता है, हमेशा ध्यान रखना। जब ओ क्लॉक मैंने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, इन द मॉर्निंग। ठीक है, मतलब ये मेरी आदत है। ठीक। और जो मेरी आदत है, इसको बताने के लिए मैंने क्या बताया कि आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है। अब मेरा जो काम है क्या है, पढ़ाने का है, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, आई टीच। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। आई कहाँ आ गया, सब्जेक्ट में आ गया, देखिए आप लोग, सब्जेक्ट में आ गया, कहाँ आ गया, सब्जेक्ट में। देखिए आई आया सब्जेक्ट में, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। जो मेन वर्ब आ गई अपनी कहाँ, पढ़ाने पर, आई टीच। अगर कोई मुझसे पूछे आप क्या पढ़ाते हैं, तो मैं बताऊं, इंग्लिश। बात समझ में आई। अब मैंने कहा कि वो खेलता है, मैंने कहा कि वो खेलता है। वो खेलता है मतलब लड़का है। वो के लिए क्या आता है दोस्त, ही। तो आपने यहां इस्तेमाल किया ही। खेलने का क्या होता है, प्ले। लेकिन यहां पर एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, वो क्या बताया था, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस आता है, या ई एस आता है, या आई ई एस आता है। तो ही आ गया है, तो यहां पर क्या आएगा दोस्त, एस आएगा। अब एस क्यों आएगा, वेन एवर at the last of word is y and vowels comes before the y, then only use as after the y। ये रूल है, एक नियम है। जब कभी भी y के पहले वॉवल आ जाए, ए ई आई ओ यू वॉवल होते हैं, जब कभी भी वो आ जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि y नहीं हटता, वहां पर s आ जाता है। और जब कभी भी y हटता है, तो उसके पहले कौन आना चाहिए, फिर कॉन्सोनेंट। तो आई ई एस हो जाता है। ही प्लेस क्या हो गया दोस्त, ही प्लेस हो गया। अब उसने क्या खेलता है, वो तो क्रिकेट खेलता है, तो मैंने बोल दिया ही प्लेस क्रिकेट। बात समझ में आ रही है। तो कहने का अर्थ केवल यही है कि जब कभी भी आप अपनी दैनिक जीवन के बारे में, या अपने शेड्यूल के बारे में, या अपने बारे में कहते हैं कि भाई आप ये करते हैं,
आपका दिनचर्या ये है। जब कभी भी आप ये बताते हैं तो किस सेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे दोस्त? तो हमेशा ध्यान रखना किस सेगमेंट का इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट के सिंपल का। किस सेगमेंट का इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट के सिंपल का, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कि प्रेजेंट के सिंपल का इस्तेमाल होगा कब? जब सब्जेक्ट में जब आपको कभी भी हैबिचुअल एक्शन यानी डेली लाइफ के बारे में बताना है, डेली लाइफ रूटीन के बारे में बताना है, हमेशा ध्यान रखें कि आप किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट के सिंपल का। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं खेलता हूँ, मतलब रोज है, या फिर हफ्ते में एक बार खेलता हूँ, या हफ्तों में 2 बार खेलता हूँ, या साल में एक बार खेलता हूँ, लेकिन ये खेलता हूँ। भले वो काम आप रोज एक दिन में 2 बार करें, या भले वो काम एक हफ्ते में एक बार करें, या एक दिन में एक बार करें, या एक साल में एक बार करें, तो जब कभी भी किसी कार्य को आप फ्रिक्वेंटली या रेयरली या यूजुअली आप करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं, आपके वो दैनिक हिस्सा है, दैनिक दिनचर्या का जो हिस्सा है, या फिर आप हो सकता है वर्ष पर, जैसे कि आपने देखा होगा वर्ष में एक साल में रक्षाबंधन आती है, रक्षाबंधन में हर भाई जो है अपनी बहन के यहाँ जाता है। तो आप ये कहते हैं ना कि हमेशा से वो जाता है, हमेशा जाता है, ऐसा तो नहीं है कि भाई पहली बार जा रहा है, या फिर ऐसा है कि भाई एक बार चला गया फिर कभी नहीं जाएगा। मतलब रक्षाबंधन पे वो रक्षाबंधन पे क्या अपनी बहन के घर जाता है, तो क्या मुंह उठाकर कभी भी चला जाता है कि दिवाली आई तब भी वो राखी लेके चला गया कि राखी बांधो? ऐसा होता है क्या? या ऐसा होता है कि भाई होली आई फिर भी राखी लेकर चला गया कि नहीं बांधो? हर कभी नहीं, एक साल में एक बार ये चीज होती है ऑब्वियसली। तो जब कभी भी, भले वो एक साल में हो, एक महीने में हो, आधे साल में हो, 6 महीने में हो, एक हफ्ते में हो, एक दिन में 2 बार हो, या रोज हो, जब कभी भी ये चीजें ऐसी घटनाएं होती हैं, तब आपको किस सेगमेंट का इस्तेमाल करना है दोस्त? प्रेजेंट के सिंपल का। इसमें आपको आता तो ताती ते ही है, लेकिन आपको याद क्या रखना है दोस्त? आपको केवल ये याद रखना है कि जब कभी भी आप दैनिक जीवन के बारे में आप बताते हैं, उसके लिए आपको कौन सा सेगमेंट इस्तेमाल करना है? उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस। अब देखिए, सेकंड सेगमेंट का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूस है। सेकंड सेगमेंट का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूस है। सेकंड सेगमेंट का नाम कॉन्टिन्यूस। अब इसमें किस तरीके के वाक्य जो हैं वो बनते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है जो भी आप अपने दैनिक जीवन में कार्य करते हैं, उसको बताने के लिए आपको सेगमेंट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, सेगमेंट का इस्तेमाल करना है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई एस कब आता है? जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई नाम आए, तब। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड जो होता है वो हमारा क्या होता है? सेगमेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। अब ये चूंकि ये क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? हमेशा ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस का अर्थ होता है लगातार। जब आप इसमें किस तरीके के वाक्यों को बताते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इस सेगमेंट में आप उस प्रकार के वाक्यों को बताते हैं जब कोई काम एट प्रेजेंट चल रहा हो, अभी अभी चल रहा है। जैसे कि आपके सामने मैं अभी क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। आप सपोज कीजिए कि आप अभी एट प्रेजेंट में कोई सो रहा है, तो आप उसे बोलते हैं सो रहा है। वैसे हिंदी में कुछ लोग इसका ये इस्तेमाल करते हैं कि बताते हैं कि भाई इसके अंत में क्या आना चाहिए? इसके अंत में रहा है, रही है, इस तरीके से रहा है, रही है, या रहे हैं, इस तरीके से जो होता है वो रहा है, रही है, या रहे हैं। ठीक है। अब इस तरीके से जिसका हिंदी बनता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बात तो सही है कि रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन आपको एक चीज मैं बहुत बेहतरीन बताता हूँ। हम लोग बात करेंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग।
जब कभी भी आपसे किसी चीज के बारे में पूछा जा रहा है, या जब कभी भी आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं और वो काम चल रहा हो, उस वक्त वो काम क्या है, प्रगति पर हो, तो उस काम को बताने के लिए आपको कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करना है। पहली चीज कैसे, आपसे अभी पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ रही हूं, यही कहेंगे। क्या आप ऐसे बोलेंगे कि हिंदी में पहले बनाकर बोलेंगे कि मैं रहा है, रही है, आ रहा है, तो मैं जाकर वहां पर क्या लगाऊं, तो मैं जाकर वहां पर लगाता हूं क्या, कॉन्टिन्यूस का? नहीं ना। आप लोग क्या है, स्थिति, यानी जब कभी भी कोई काम उस वक्त चले या जिस जिस वक्त आपसे पूछा जाए और उस वक्त वो आप काम कर रहे हो, उस वक्त के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाएगा, तो ये ध्यान रखें। सबसे पहले कौन आता है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये क्या है, प्रेजेंट का है, इसीलिए यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्त, वो कौन सी होगी, एज होगी, या तो एम आएगा या आएगा क्या, आर। ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। क्यों प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगाई है यहां पर, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेगमेंट है, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। अंडरस्टूड। सेकंड थिंग, मेन वर्ब। हमेशा एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, वो याद रखना। क्या ट्रिक है, एक तरीका है याद रखने का, कि जब कभी भी किसी सेगमेंट में कॉन्टिन्यूस शब्द आ जाता है, जब कभी भी किसी सेगमेंट में कॉन्टिन्यूस शब्द आ जाता है, तो हमेशा ध्यान रखें कि वहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस किसी भी सेगमेंट में हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोला गया हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस बोला गया हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बोला गया हो, या आपसे बोला गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी किसी भी सेगमेंट में अगर आप कॉन्टिन्यूस वर्ड देखेंगे ना, तो मेन वर्ब में आपको क्या इस्तेमाल करना है, V1 प्लस आईएनजी। क्या इस्तेमाल करना है, V1 प्लस आईएनजी। किसी भी सेगमेंट में यदि आप कॉन्टिन्यूस देखते हैं, तो आपको मेन वर्ब में क्या इस्तेमाल करना है दोस्त, V1 प्लस आईएनजी। और जब ये V1 प्लस आईएनजी आपका यूज हो गया है, और उसके बाद क्या जाएगा दोस्त, ऑब्जेक्ट। क्लियर है।
अब आ रही है बस। आ रही है मेरी आवाज? चल, अब आ रही होगी आवाज आप लोगों को? अब आ रहा होगा दोस्त। चलिए, मैं ये कह रहा था कि कॉन्टिन्यूस जो है, ओके ओके, देखिए, कॉन्टिन्यूस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में ये बताया, हमेशा ध्यान रखें कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो आपकी डेली लाइफ रूटीन्स को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अक्सर लोग कहते हैं ताती ते, आता है तो आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन हम ये नहीं मानते। वैसे सही है वो, लेकिन अगर हम इस तरीके से बताएं कि जब कभी भी आप अपने हैबिचुअल एक्शन को बताना चाहते हैं तो सिंपल प्रेजेंट को इस्तेमाल करें। दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट मतलब आज, प्रेजेंट में, और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि कोई कार्य अभी चल रहा हो, कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस प्रोग्रेस। तो जब कभी भी कोई कार्य प्रगति पर हो या चल रहा हो, वो भी आज आज या अभी, एट प्रेजेंट, सामने, ऐसे कार्य को बताने के लिए किस सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्टिन्यूस। दूसरी चीज मैंने ये कही थी कि जब कभी भी सेगमेंट में कॉन्टिन्यूस लिखा हो, जब कभी भी किसी भी सेगमेंट में कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है ना, तो हमेशा ध्यान रखना जो मेन वर्ब होगा वो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। हमेशा क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा ही होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, वो क्या है कि हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि जब कभी भी कॉन्टिन्यूस आता है तो कॉन्टिन्यूस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए। ठीक। और रहा है, रही है, रहे हैं से हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे किससे? हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी कोई कार्य जो है अभी बताना है, वो चल रहा है, उसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और हमेशा ध्यान रखना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। इज एम आर क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंट का है। इसके बाद आता है कौन दोस्त? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में मान लीजिए कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, मैंने इसमें लिखा है, बता रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें आप लोग सुन रहे होंगे रहा है, रही है या रहे हैं, आ रहा है, रहा है। लेकिन रहा है नहीं देखना है हम लोगों को। हम लोगों को क्या देखना है कि वो काम अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरे पढ़ाने का कार्य अभी चल रहा है, बस सीधी बात है, आपको उठाना है और इस सेगमेंट का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल होगा दोस्त? कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाने के लिए क्या होगा? आई। आई के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? तो आई के साथ आता है हमेशा कौन? एम। पढ़ाने को बोलते हैं बेटा टीच, यहां लिख लिया मैंने टीच। टीच के बाद क्या आ रहा है? यहां पर इंग हमेशा आएगा, तो यानी टीचिंग, आई एम टीचिंग। अब मुझे बता रहा है कि केवल मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश बताना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट में क्या लगाना है? इंग्लिश। मैंने कहा है कि आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने कहा आप पढ़ रहे हैं, वो काम अभी चल रहा है, यानी काम कर रहे हैं ना वो चीज। तो उसको बताने के लिए क्या होगा? आप पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ कौन लगता है? इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आर लगता है। यू के साथ आर लगता है, आर, यानी आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दैट मीन स्टडी। स्टडी में क्या हो जाएगा दोस्त? आई एन जी लग जाएगा। यू आर स्टडिंग, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप यहां पर क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। बात समझ में आई? अब सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को आप जाते हुए देख रहे हैं और आप उसे क्या कह रहे हैं कि वो चल रहा है, तो मैं यार रहा है, रही है, रहे हैं के हिसाब से नहीं बता रहा हूं। क्या वो काम चल रहा है अभी? और काम क्या है? चलने का। तो वो चल रहा है, आपने क्या बोला? वो चल रहा है। तो ही, लड़के के लिए क्या आ जाएगा? ही। और ही किसको लेता है? इसके साथ यूज होता है। चलने को क्या बोलते हैं दोस्त? वॉक। आई एन जी हमेशा आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्टिन्यूस है। तो ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है। ठीक है। इसी तरीके से वो लिख रहा है या वो लिख रही है,
वो लिख रही है, तो क्या हो जाएगा, वो लिख रही है तो शी इज राइटिंग। समझ में आई बात या नहीं? तो जब कभी भी कोई कार्य प्रेजेंट में चले उसको बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। आई एम टीचिंग यू, यू आर रीडिंग। ठीक है। ठीक। तो दो सेगमेंट हो गए, कौन कौन से हो गए? एक सेगमेंट हुआ है आपका प्रेजेंट का सिंपल, जिसमें आपको बताना है कि आप जो भी काम अपनी दिनचर्या में करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, दैनिक जीवन में करते हैं, उसको बताने के लिए इस सेगमेंट का इस्तेमाल। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया है, सेकंड क्या बताया था आपको, कि कॉन्टिन्यूस, यानी कि जब कभी भी आप किसी काम को कर रहे हैं, एट प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बताने के लिए प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट का है इसीलिए प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना। तीसरा सेगमेंट क्या आता है दोस्त? तो तीसरा सेगमेंट होता है आपका, तीसरा सेगमेंट होता है हमारा परफेक्ट। क्या होता है? तीसरा सेगमेंट होता है हमारा परफेक्ट। परफेक्टली कुछ निम्नलिखित बातें मैं आपको बता देता हूं। देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस। हमेशा ध्यान रखना, जिस तरीके से आप लोगों ने, जिस तरीके से क्या है, कॉन्टिन्यूस में कौन सी वर्ब आती है, मेन वर्ब V1 प्लस आईएनजी। जहां कहीं भी कॉन्टिन्यूस दिखाई दे, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। उसी के साथ जब कभी भी आपको सेगमेंट में परफेक्ट लिखा आता है, तो परफेक्ट वाले में हमेशा कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, कौन सी वर्ब दोस्त? हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट की कौन सी होगी, हैज और हैव होगी। ठीक है। अब इसके साथ आप देखिए क्या होगा। ठीक। ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। फिर कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। फिर कौन आता है? मेन वर्ब। फिर कौन आता है? ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे बनेगा। तो पहले कौन आया भाई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी आएगी? हैज या हैव। हैज या हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब हमेशा कौन सी आती है इसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेगमेंट का इस्तेमाल किया कब जाता है? जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी प्रेजेंट लग रहा है मतलब आज आज की बात हो रही है। पास लगेगा तो बीते हुए समय की बात होगी। फ्यूचर होगा तो आने वाले समय की बात होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है। अब ये परफेक्ट है, इसका इस्तेमाल कुछ लोग कहते हैं कि अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज नहीं कहता। आता है, ये बात सही है, लेकिन क्या होता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, मैं फिर वही कहूंगा, क्या हम पहले हिंदी बनाएंगे फिर इंग्लिश में बोलेंगे? नहीं। आपको स्थितियां देखनी है, कंडीशन क्या होंगी। कंडीशन जैसे कि आज ही आज में किसी कार्य को आपने शुरू किया है, या आज ही आज में आपने किसी काम को जो है खत्म कर दिया। ऐसे वाक्य किस में आते हैं? परफेक्ट में। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, आज की बात कर रहा हूं। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, क्या इसमें चुका आया, चुकी आया? नहीं आया। तो क्या मैं यहां पर इसका इस्तेमाल परफेक्ट में नहीं करता? जी करता। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट मतलब आज, परफेक्ट या तो किसी काम को आपने आज शुरू किया है, मतलब शुरू हो चुका है, या खत्म हो चुका है। दो ही चीज हो सकती है, या तो शुरू हो चुकी है या खत्म हो चुकी है। ऐसे कामों को बताने के लिए किस सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्त? प्रेजेंट की परफेक्ट का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट की परफेक्ट का। बात समझ में आई? पहला सेगमेंट हम लोगों ने किस लिए देखा था?
कि आप दैनिक जीवन को बताने के लिए, ऐसे वाक्यों को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऐसे वाक्य जो अभी काम चल रहा है उसको बताने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कब करना है, जब कभी भी आपको क्या बताना हो कि आज ही आज में या तो किसी काम को आपने शुरू कर दिया या खत्म कर दिया, बस ऐसे काम को। जैसे कि मैंने टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया है, आज ही किया है ना, तो मैंने टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा दोस्त, इसका उदाहरण क्या होगा, मैंने कर दिया है, आई के साथ क्या आता है, हैव। आई हैव, मैंने पढ़ाना शुरू किया है ना, पढ़ाना शुरू कर दिया है, शुरू करना है मतलब आई हैव स्टार्टेड टू टीच। क्या, इंग्लिश या टेंस, आई हैव स्टार्टेड टू टीच टेंस। यहां पर आप सोच रहे होंगे यार यहां तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बात समझ में आ रही है। और आप यहां ये सोच रहे होंगे कि यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये सोच रहे होंगे सब्जेक्ट है, तो फिर ये क्या भला यहां पर टीच क्यों आया। तो हमेशा ध्यान रखना कि whenever a verb joined with a to and to comes before the verb, it is a infinitive। ये कौन सा पार्ट हो गया, infinitive हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, नाउन वर्ब बन गया, मतलब ये नाउन के स्थान पर उपयोग होगा, लेकिन एक्ट किसकी तरह करेगा, वर्ब की तरह, काम बताएगा, और लेकिन इस्तेमाल कहां होगा, ये नाउन में होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अच्छा मुझे इसका सेंटेंस बनाकर बताइए, मैं देख चुका हूं, मैं देख चुका हूं, इसका बनाइए, सेंटेंस बनाइए। स्टडीइंग और रीडिंग में क्या अंतर है, तो स्टडीइंग और रीडिंग में अंतर यह है कि रीड करना मतलब एक नजर पढ़ रहा हूं, बस केवल और केवल एक नजर पढ़ना, और स्टडीइंग का मतलब होता है कि आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और रीड का मतलब होता है केवल और केवल एक नजर पढ़ना। रीना पटेल, कोई डाउट, मैंने क्या बोला था हिंदी में, मैं देख चुका हूं, इसका इंग्लिश बनाइए, या आई हैव सीन, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, वो पहुंच गया, क्या इसमें चुका है चुकी है आ रहा है, इसका इंग्लिश बनाइए, वो पहुंच चुका, या वो पहुंच गया, वो पहुंच गया, वो पहुंच गया। क्या इसमें जरूरी है चुका है चुकी है चुके हैं आ रहा है, नहीं, वो पहुंच गया, वो पहुंच गया है, क्या बनाइए, हाँ सही है, रीना पटेल, सोनू सिंह, राज गोपलानी, हेमराज लोधी, जगदीश बैरागी, अर्चना विद्य। ही रीच्ड नहीं आएगा बेटा, वो पहुंच गया, वो पहुंचा नहीं, वो पहुंच गया है। ही के साथ हैव नहीं आता, ही के साथ हैज आता है। चलिए इसके बाद मैं बताता हूं आपको कि किसके साथ क्या आता है। मैंने ये नहीं कहा है कि वो पहुंचा, मैंने ये कहा है कि वो पहुंच गया है। हैज आएगा। चलिए इसके बाद मैं आपको एक चीज बता रहा हूं हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, कि हेल्पिंग वर्ब, विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड टू विच वन, या विच विच वन। ही गॉन नहीं होगा दोस्त, ही हैज रीच्ड, हाँ ही हैज रीच्ड सही है, ठीक है। वे लोग खेल चुके हैं, वे लोग खेल चुके हैं, इसका अंग्रेजी,
वे लोग क्या हो गए, वे लोग क्या हो गए, इधर देखो, वे लोग क्या हो गए दोस्त, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आएगा, दे आएगा, तो हो गया वे लोग। दे के साथ क्या आता है, खेलना क्या होता है, प्ले। लेकिन क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, वे लोग खेल चुके, दे हैव प्लेड। वेरी गुड। तो बात समझ में आई। तो इसलिए चुका है, चुकी है, चुके हैं के हिसाब से नहीं चलना है, केवल और केवल हमको ये समझना है कि जब कभी भी परफेक्ट आता है, कौन आता है, परफेक्ट आता है, तो प्रेजेंट के परफेक्ट में आज, आज में जो काम आपने शुरू किया है, या आज ही आज में जो काम आपने खत्म कर दिया है, उसको बताने के लिए इस सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेगमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी लगती है, हैज और हैव। और मेन वर्ब कौन सी लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है दोस्त, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब कौन सी होती है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, उसको इंपॉर्टेंटली देख, हाँ इंपॉर्टेंट है, देखिए, दे हैव प्लेड। कुछ जरूरी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो चीज देखिए। देखिए, बहुत से बच्चों को ये समस्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कुछ भी लगाए जा रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं लगाना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो होती हैं वो भी सिंगुलर और प्लूरल होती हैं। कुछ फैक्ट है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, वो देख लीजिए। पहले तो प्रोनाउन देख लो, और यहाँ देख लीजिए आप हेल्पिंग वर्ब। पहले समझना फिर लिखना, मैं लिखने का समय दूंगा, बिल्कुल लिखना है, लेकिन पहले समझ लो क्या होगा। बता रहा हूँ मैं, हैज और हैव दोनों ही बता रहा हूँ, पूरी हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को भी बता रहा हूँ। अच्छा, हमारे प्रोनाउन जो है, जो सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है, वो कौन सा होता है, नॉमिनेटिव केस का। जो हमारा सब्जेक्ट में प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो कौन से केस का होता है, नॉमिनेटिव केस का। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं, आई, वी होता है, एक होता है दोस्त यू, एक होता है कौन सा, ही, उसके बाद कौन आता है, शी, उसके बाद कौन आता है, इट, ठीक, और कौन आता है, दे। ये हमारा कौन सा है, नॉमिनेटिव केस का है। नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन ऑलवेज यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर होते हैं। हमेशा एक बेसिक बात मैं बता रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो या आगे आने वाला प्रोनाउन हो, वो किसके अनुसार लगता है, वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये बात मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट भाग है, लेकिन आप लोगों को समझना यहाँ जरूरी था, इसीलिए। अब इस मुझे बताइए कि इसमें से कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल है। तो कुछ नहीं है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो ये चीज है ना, ये जो तीन भाई बहन, यानी एक और जोड़ लो इसमें, कौन था वो, नेम। ठीक है, ये लोग क्या है, ये लोग केवल और केवल सिंगुलर। अब आपको मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, आई ठहरा, आई भी सिंगुलर है लेकिन ये गद्दार है। अब गद्दार क्यों कहते हैं इसको देखते हैं। आई सिंगुलर होने के बावजूद हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, हमेशा कौन सी लेता है, प्लूरल लेता है, हमेशा। इसने क्या है कि कुछ ऐसी गद्दारी की है, जो क्या करता है कि जब कभी भी इसकी जरूरत पड़ती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की, तो हमेशा किसका इस्तेमाल करता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन का। यानी कभी अपने साथ वालों का साथ नहीं देता, ये हमेशा किसका इस्तेमाल करता है ये सिंगुलर, हमेशा ध्यान रखना। आई हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्या करता है, एक चीज और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, और ज्यादा देख लो, डिटेल में बता देता हूं। देखो, आता कौन है, सब्जेक्ट, फिर आता कौन है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आता कौन है दोस्त, मेन वर्ब, फिर आता कौन है, ऑब्जेक्ट। देयर आर टू कंडीशंस, यहां दो कंडीशंस यानी दो स्थितियां होती है। अब देखिए,
यदि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, हमेशा ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। किसके अनुसार लगेगा वो, सब्जेक्ट के अनुसार। मेन वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और आगे आने वाला प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर। यानी हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट वो इंजन है जिसके पीछे जैसा इंजन वैसी बोगी। ठीक है, ज्यादा पावरफुल इंजन लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि भाई ये मालगाड़ी है, मतलब क्योंकि माल ज्यादा है। तो इसीलिए इस हिसाब से हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट में हमेशा किसके अनुसार इस्तेमाल किया जाता है, कि हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट जैसा होता है वैसी ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, वैसी ही मेन वर्ब लगती है। बात समझ में आई? ठीक है, अगर यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। मेन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, और दूसरी चीज एक और है, मैं बाद में बताऊंगा वो चीज। और यदि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, क्या है, सब्जेक्ट अगर दोस्त प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। मेन वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। इसका अर्थ कि जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब वैसी ही मेन वर्ब। बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड प्रोनाउन ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर देन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड प्रोनाउन ऑलवेज यूज होती, मैं बता रहा हूं आप। मेन वर्ब कैसे प्लूरल होती है वो भी मैं बताता हूं। हाँ दे रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ बेटा। शिवांगी वैद्य, सर बेसिक डाउट क्लियर हो गए हैं? ठीक है, देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब वैसा मेन वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। अभी मैं जस्ट बताने वाला हूं कि कौन कौन सी चीज सिंगुलर कौन कौन सी प्लूरल है। तो पहले तो हमें ये क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, किस चीज का, सेंटेंस का। पहले तो सेंटेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज, जैसा सब्जेक्ट वैसा आपका क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, वैसा होना चाहिए आपका मेन वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। मेन वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। मेन वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा, ठीक। अब देखो, सिंगुलर कौन कौन है मैं आपको बता देता हूं। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट में यानी प्रोनाउन में। तो सिंगुलर कौन कौन है दोस्त, तो सिंगुलर है आई, ही शी, वो चार भाई बहन। कौन से चार भाई बहन, ही शी इट और नेम, ये क्या है, ये लोग हैं सिंगुलर। लेकिन गद्दार कौन निकला, आई। ये बहुत बड़ा गद्दार आदमी था। क्यों निकला, इसने पार्टी बदल ली। ये मिल गया किसके साथ, प्लूरल वालों के साथ। और इसने क्या किया, सिंगुलर वालों को छोड़ दिया। मतलब अब ये रह गए सिंगुलर, माना केवल किसे जाता है, इन्हें। ये है सिंगुलर लेकिन साथ किसका देता है, प्लूरल। हम लोगों ने अभी जस्ट क्या देखा कि जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर देन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऑलवेज बी इन सिंगुलर। Whereas a subject in plural, then helping verb, main verb will be plural। ये चीज थी। लेकिन ये गद्दार ऐसा है कि ये है सिंगुलर लेकिन इसका इस्तेमाल किस किस के साथ करता है, केवल और केवल प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन के साथ। इसीलिए इसको क्या मान लेते हैं आप, प्लूरल। ठीक है, बाकी है वो सिंगुलर लेकिन इस्तेमाल क्या करता है, वो प्लूरल चीजें। तो सिंगुलर कौन सी चीज हुई, ये चार, ही शी इट और नेम। हमेशा ध्यान रखो। अच्छा मुझे बताइए, मैंने अगर बोला है कि राम, कितने व्यक्ति है ये राम, मैंने कहा राम और श्याम, दो व्यक्ति होते हैं। राम कहा तो एक है, राम और श्याम कहा तो दो है।
और एक होता है सिंगुलर, और एक से अधिक यानी दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, छह हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, ये सब क्या है? प्लूरल है। राम सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी? और मेन वर्ब कैसी? सिंगुलर। ठीक। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि राम और श्याम, अब ये दो हो गए, तो ये कैसे हो गए सब्जेक्ट? प्लूरल। अब प्लूरल हो गया तो हेल्पिंग वर्ब कैसा लगेगा और मेन वर्ब कैसा लगेगा? इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर सिंगल सिंगल नाम इस्तेमाल होगा तो वो सिंगुलर होगा, अगर दो या दो से अधिक नाम इस्तेमाल होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ठीक। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ये प्रोनाउन हो गए। तो हमारे सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं और प्लूरल प्रोनाउन कौन से हैं, इसको एक बार छांट लेते हैं, यानी अलग कर लेते हैं। वो कैसे होंगे वो देख लेते हैं। तो हमारा जो है ही, शी, इट और नेम, केवल ये क्या है? हमारे सिंगुलर है। बाकी सब क्या है? प्लूरल है। तो देखो, प्रोनाउन में सिंगुलर कौन कौन सी हैं और प्लूरल कौन कौन सी हैं, समझना इसको ध्यान से। वो क्या होगी कि सिंगुलर होगी केवल और केवल वो, ही, शी, इट या कोई नाम। बाकी प्लूरल, आई, ये आई है सिंगुलर, मैं बार बार ये कह रहा हूं आई सिंगुलर है। आई सिंगुलर है, लेकिन लाइक आई एंड राम वर्क्स टुगेदर। ठीक है, 2 3 1 एंड 1 2 3। ठीक। उसके बाद आई, यू, उसके बाद वी और दे, ये माने जाते हैं प्लूरल। अच्छा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया वो क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सब्जेक्ट जैसा वैसा ही हेल्पिंग वर्ब, वैसा ही मेन वर्ब। याद रखोगे, यदि ये वाले सब्जेक्ट हुए तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे आएंगे? प्लूरल। और अगर ये वाले सब्जेक्ट रहे तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएंगी? मेन वर्ब कैसे आएंगी? प्लूरल आएगी, असिंगुलर आएगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट। मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, वो तरीका ध्यान रखना। वो तरीका क्या है कि जो हमारी वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर होती हैं। और क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं। बहुत सौ को लग रहा होगा कि सिंगुलर प्लूरल होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। तो कैसे होती हैं वो देखते हैं। देखिए, जिस भी वर्ब के लास्ट में कौन हो? एस लगा हो। जिस भी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, एनी वर्ब, if its suffix part ends with s, that mean this is in singular। आम भाषा या सरल भाषा में कहूं तो जिस भी वर्ब के, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जिस भी वर्ब के लास्ट में क्या है? एस आए, तो वो क्या है? सिंगुलर। याद करने का तरीका, एस फॉर सिंगुलर एंड लास्ट में क्या आ रहा है? एस। तो एस फॉर सिंगुलर किसी भी वर्ब के पीछे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, हमेशा ध्यान रखना कि जिसके लास्ट में एस आता है तो वो सिंगुलर होती है। और प्लूरल, जिसके लास्ट में एस नहीं आता, जिसके लास्ट में एस नहीं आता। अब आप लोग खुद बताइएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है। सभी को बताना है, प्लीज कमेंट करना, ठीक है? मुझे बताना, मैं पूछूंगा आप लोगों से, आप मुझे बताइएगा। ये बात समझ में आई? ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है और प्लूरल कौन सी होती है? ये चीज समझ में आई है आप लोगों को कि कौन सी वर्ब जो है सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है? और ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों के लिए काम होगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के लिए यही चीज होगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है?
क्या ट्रिक याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के लिए क्या करना है आपको कि हमेशा ध्यान रखें कि जो सिंगुलर होता है ना, जो भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो मेन वर्ब हो, उसको कैसे पहचाना जाए, तो केवल केवल ऐसे पहचान सकते हैं आप उसे कि लास्ट में एस फॉर सिंगुलर, लास्ट में एस तो सिंगुलर, लास्ट में एस नहीं तो वो सिंगुलर नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा इज एम आर में मुझे बताइए सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन सी, पहले सिंगुलर बताइए। इज है और एक्सेप्शनली एम है, ठीक है। ये काय की है, प्रेजेंट की। ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली कौन सी है, जिसके पीछे मैंने क्या कहा था, एस आएगा। और एस किसके पीछे आ रहा है, इसके पीछे। एम एक्सेप्शनली है, मतलब एम होता ही एस बी का रूप है, लेकिन ये सिंगुलर होता है। उसके बाद प्लूरल कौन सी है इसमें, और ये भी क्या है, प्रेजेंट की है। अच्छा मुझे बताइए, प्रेजेंट की अगर हैज और हैव है दोस्त, हैज और हैव में मुझे बताइए, हैज और हैव में बताइए, हैज और हैव में बताइए कि हैज में सिंगुलर, हैज और हैव में सिंगुलर प्लूरल कौन है, सिंगुलर कौन है, कौन है, हैज है। क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है। अच्छा प्लूरल कौन सी है जिसमें एस ना आए, तो वो कौन है, हैव। जिसमें प्लूरल हैज और हैव में बताइए। उसके बाद पास्ट के लिए देखिए, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, वॉज और वर। अब वॉज और वर में सिंगुलर कौन है, वॉज और वर में सिंगुलर कौन है, वॉज और वर में सिंगुलर कौन है, तो वॉज मतलब एस आ रहा है लास्ट में, और जिसमें एस आता है वो क्या, सिंगुलर, और जिसमें एस ना आए वो कौन, प्लूरल। इसी तरीके से हेड बताइए, तो हेड तो दोनों में ही आएगा, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, क्लियर है, एनी डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं, पक्का क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होती हैं, सॉरी सिंगुलर और प्लूरल कौन सी होती हैं, क्लियर है, ओके। और एक चीज और देख लो इसी के साथ साथ, जो नेक्स्ट क्लास में शायद ना बतानी पड़े मुझे, जो अपना आई और वी, इतने में तो रट जाना चाहिए आप लोगों को। यू, ही, शी, इट, या कोई नाम भी आता है तो नेम, और उसके बाद आता है दे। और ये फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूं, केवल और केवल फर्स्ट पर्सन के साथ कौन लगता है, बाकी, बस ये चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान देंगे कि केवल और केवल फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। ये फ्यूचर की है। वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, वॉज में एस आ रहा है लास्ट में, तो वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ये बात क्लियर हुई जी। आई के साथ और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। हैड में दोनों में आएगा, हैड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, हैड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, हैड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो ये डाउट क्लियर होता है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर होती हैं, जी हाँ होती हैं। दूसरी चीज प्रोनाउन में हम लोगों ने देख लिया कि सब्जेक्ट में, प्रोनाउन में अगर भाई सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है,
एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, कौन सी मेन वर्ब आनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग टू व्हाट, सॉरी, तो सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी। वैसे बोलते ना जैसा माथा वैसा टीका। हेड आएगा दोस्त, हेड जो है यू के साथ भी शैल, नहीं, यू के साथ तो विल होगा ना दोस्त, शैल नहीं होगा। जो अपना सेकंड पर्सन है और जो थर्ड पर्सन है इनके साथ हमेशा विल आता है, और जो ऊपर वाले हैं इनके साथ केवल और केवल शैल आता है। ऊपर वाले जो फर्स्ट पर्सन है ना उसके साथ शैल आता है आई और वी। बाकी जो ये यू है और जो अगल बगल वाले को, दोनों को मैंने एक ही लिख दिया, और ही शी इट और नेम और दे के साथ क्या आएगा, यू के साथ भी शैल आता है, बिल्कुल आता है। तो ये चीज क्लियर होगी। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है, जिसमें लास्ट में एस होता है और जिसके लास्ट में एस नहीं होता, चाहे वो, अच्छा मैं एक मेन वर्ब का भी ऑप्शन आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा, गो और गोज, इन दोनों में मुझे बताइए, आप लोग सभी लोग बताइए, गो और गोज ये दोनों तो मेन वर्ब है। अब इसमें सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है, गोज क्या है, सिंगुलर किस आधार पर है, क्योंकि इसके लास्ट में कौन है और इसके लास्ट में एस नहीं है, तो ये कौन सी है, बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिकॉल करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोगों ने पढ़ा टेंस, काल, समय, इसका होता है। टेंस पढ़ा क्यों जाता है, तो वाक्य बनाने के लिए पढ़ा जाता है। इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन सेंटेंस भी जो होते हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हम लोग टेंस को पढ़ते हैं। दूसरी चीज हम लोग क्यों, तो टेंस में जो हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं, यानी सेंटेंस के फॉर्म किस तरीके से किया जाए, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज को थोड़ा सा एलाबोरेट कर लिया जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही चीज थी। सब्जेक्ट में कौन आता है, तो सब्जेक्ट में आता है हमारा नाउन और प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन आता है। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के अनुसार इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं पर मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, टाइप्स नहीं होते हैं, फॉर्म होती हैं। V1, V2, V3, कुछ लोग 5 भी पढ़ते हैं, वो भी होती है, लेकिन मेनली 3 होती हैं। बाकी की जो V4, V5 है ना वो किससे मिलकर बनती है, V1 से लेकर ही बनती है। कौन कौन सी, एक होती है V4 जो होती है जिसमें V1 प्लस ING होता है, और V5 जो होता है वो किसमें V1 प्लस SES और IES होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती है, V1, V2, V3। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नाउन क्या होता है, तो केवल और केवल नाम किसी चीज का होने से वो नाउन हो जाता है। दूसरी चीज प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन वो होता है जो कि नाउन के स्थान पर उपयोग किया जाता है, जैसे कि आई, वी, यू, इस तरीके से। प्रोनाउन जो होते हैं वो केस के अकॉर्डिंग बटे होते हैं। 3 केस होते हैं, एक होता है नॉमिनेटिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है पॉजिटिव। नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और दैट। जो ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं वो ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉमिनेटिव केस के हमेशा सब्जेक्ट के जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल की जाती है। और हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि जब कभी भी सेंटेंस का जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही कौन होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब वैसा मेन वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या मेन वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे होती है। तो सिंगुलर वो होती है जिसके लास्ट में क्या होता है, जिसके लास्ट में एस होता है, वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है सिंगुलर। और प्लूरल कौन सी होती है, जिसके लास्ट में एस नहीं होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सेगमेंट पढ़े
सेगमेंट होते हैं 4, सिंपल, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर एक के 4 सेगमेंट होते हैं, और हम लोगों ने अभी प्रेजेंट के 3 सेगमेंट देख चुके हैं। एक देख चुके हैं प्रेजेंट का सिंपल, जिसमें हमेशा आपको तातीते नहीं लगाना। अब हमेशा ध्यान रखना, आपके डेली रूटीन्स या आपके जीवन के बारे में आपको बताना है या किसी के जीवन के बारे में आपको बताना है, तो आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करें। दूसरा कॉन्टिन्यूस, यानी आज ही आज में वो कार्य चल रहा है, वो काम चल रहा है, वो वर्क जो है वो अभी चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, उसको बताने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग? उसको बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और आज ही आज में किसी कार्य को शुरू किया है या खत्म किया है, ऐसे काम को बताने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए आपको क्या बताना है? प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।